सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के प्रमुख बांध देखेंगे जो कि नदी के ऊपर बांध बनाए गए हैं, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चा छोड़कर चला जाता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद परीक्षा में साथियों प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, इसलिए टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक कवर करना है। हम लोग आज कवर करेंगे 30 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो भारत के सबसे ऊंचे नदी बांध की बात करें तो टिहरी बांध आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो अभी आपने देखा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध आपको बताया। उसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। तो ये दो बांध आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि टिहरी बांध साथियों जो है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अब पूछा जा रहा है कि टिहरी बांध से कौन सी दो नदियां, ठीक है, कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है कौन सा बांध साथियों, टिहरी बांध। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए उसके बाद के सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर, महानदी पर, चेनाब नदी पर या सतलज नदी पर। तो बात करते हैं अगर सलाल बांध की, तो साथियों ये तो चेनाब नदी पर बनाया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो हीराकुंड की अगर बात करें साथियों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो साथियों ओडिशा में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। चलिए उसके बाद देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बनाया गया है, किस नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर। तो अगर बात करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बांध की, तो साथियों ये बेतवा नदी पर स्थित है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि क्वेश्चन हमें आते हैं, लेकिन जब आप उत्तर देते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपके गलत हो जाते हैं। तो बस आपको रिवीजन करते रहना है गुरुजी वर्ल्ड चैनल के माध्यम से और आप ना एक सिलेक्शन निश्चित कर लेना है। चलिए तो सातवां नंबर आपके सामने है कि मैत्तूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बात करें मैत्तूर बांध की, तो मैत्तूर बांध जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश में। कोयना बांध की अगर बात करें साथियों तो यह कहां पर स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो अलमाटी बांध की साथियों अगर बात करते हैं तो कावेरी पर है, सिलेरू पर है, तुंगभद्रा नदी पर है या कृष्णा नदी पर है। तो कौन सी नदी पर है स्थित है अलमाटी बांध, साथियों कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करने के बाद 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जरूर बता देंगे। तो उसके बाद बात करें कि हीराकुंड बांध साथियों कौन सी नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध साथियों कहां पर स्थित है, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और यहां पर आपको दूसरी बात याद रखना है कि अगर हीराकुंड बांध की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ये दोनों पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, रावी नदी पर, व्यास नदी पर, झेलम नदी पर या चेनाब नदी पर। तो थीन बांध की बात करें तो ये तो साथियों रावी नदी पर बनाया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद बात करें कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये बांध किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है, ये आप लोग याद रखना है। उसके बाद राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। देखिए अलग अलग प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो आपका उत्तर चंबल नदी होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है, तो चंबल नदी पर है।
राणा प्रताप सागर की बात करें तो ये भी चंबल नदी पर है, यानी कि तीनों बांध साथियों कहां पर स्थित हैं, चंबल नदी पर स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे कि मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो साथियों ये किस नदी पर बनाए गए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। दामोदर नदी पर, बराकर नदी पर, कोनार नदी पर या बोकारो नदी पर। तो कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? बराकर नदी पर बनाए गए हैं, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सुमेलित आपको करना है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर है। तो हीराकुंड बांध की बात करें तो ये तो महानदी पर है, इस वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। उसके अलावा साथियों यहाँ पर बात करें कि पोंग डैम की अगर बात करें तो ये तो व्यास नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें साथियों यहाँ पर अगर बात करें टिहरी बांध की बात करें तो ये भागीरथी की नदी पर है, और थीन डैम की बात करें तो ये रावी नदी पर स्थित है। तो इसलिए राइट आंसर साथियों क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का साथियों 2 हो जाएगा, और डी का साथियों क्या हो जाएगा? डी का 3 हो जाएगा। तो 41-23 जहां पर लिखा होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 41-23 कहां पर लिखा हुआ है? 41-23 तो नहीं लिखा हुआ है। 41 फिर से हम लोग एक और मैचिंग कर लेते भाई। ठीक है, हीराकुंड बांध कहां पर स्थित था? तो हीराकुंड बांध साथियों महानदी पर स्थित था। पोंग बांध कहां पर स्थित था? व्यास नदी पर स्थित था। अगर बात करें साथियों टिहरी बांध कहां पर स्थित था? भागीरथी नदी पर था। और थीन बांध कहां पर स्थित था? रावी नदी पर स्थित था। तो ए का साथियों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 41-23 जहां पर लिखा होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 41-23 कहां पर लिखा भाई? 41-23 तो नहीं, यहाँ पर 41-24 लिखा है। ये 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 यहाँ पर आ गया है, ए का कूट है, यहाँ पर 3 आएगा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो यहाँ दे दिया गया, एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपके सामने ये है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों, उसके बाद के नदियां हैं और बांध हैं। तो नदियां पहले और बांध हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर सही सुमेलित क्या होगा। तो बात करें साथियों कावेरी नदी की अगर बात करें तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। उसके बाद बात करें नर्मदा नदी पर साथियों कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध है। और गांधी सागर बांध की बात करें तो साथियों चंबल नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए का कूट क्या होगा? ए का कूट साथियों 2 हो जाएगा, बी का कूट क्या हो जाएगा साथियों? 1 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? अभी ध्यान कर लीजिए क्योंकि कूट का चयन हमको करना होगा। सी का कूट आपका 4 हो जाएगा, और आपका डी का कूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा साथियों। तो 21-43 जहां पर होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 21-43 कहां पर स्थित है? तो 21-43 साथियों कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका सही उत्तर है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि फिर से वही बांध आ गए और फिर से वही नदियां आ गई। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न भी क्या पूछे जा सकते हैं? तो बिल्कुल इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में, क्योंकि एग्जामिनर को जब प्रश्न पत्र थोड़ा सा हार्ड लेवल का बनाना होता है तो वो इस प्रकार के प्रश्न डाल देता है। अगर आसान प्रश्न बनाना होते हैं तो वो इस प्रकार के प्रश्न डाल देता है। लेकिन गुरुजी वर्ल्ड साथियों आपको जैसा भी प्रश्न पत्र आपके सामने आ जाए, हार्ड आ जाए, आसान आ जाए, सिलेक्शन आपको दिलवा कर रहेगा। तो इसलिए थोड़ी मेहनत कर लीजिए आप सभी लोग और अपना एक सिलेक्शन निश्चित कर लीजिए। तो कुल मिला के अब देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए जो फरक्का बांध साथियों है, अगर बात करें साथियों फरक्का बांध कहां पर स्थित है ये आपसे पूछा जाए तो फरक्का बांध की बात करें तो ये तो साथियों गंगा नदी पर स्थित है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें साथियों कि टिहरी बांध कहां पर स्थित है? टिहरी बांध साथियों भागीरथी नदी पर स्थित है। उसके बाद बात करें थीन बांध जो है वो आपका रावी नदी पर है, और नागार्जुन बांध आपका कृष्णा नदी पर है। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और उसके अलावा साथियों सी का 2 हो जाएगा, और डी का आपका 1 हो जाएगा। तो 34-21 जहां पर लिखा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। तो मेट्टूर बांध की बात करें ये तो कावेरी नदी पर बनाया गया है, ये आने का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। तो अलमाटी बांध की अगर बात करें तो साथियों तो कृष्णा नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध की बात करें साथियों किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर
नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म साथियों सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको कि सरदार सरोवर बांध तो नर्मदा नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तेलैया बांध क्या कोनार नदी पर स्थित है, बिल्कुल नहीं भाई। बराकर नदी पर स्थित है तेलैया बांध, इसलिए सुमेलित कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं होगा। नहीं होगा तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा 3 पॉइंट हमें याद रखना है। कौन कौन से 3 पॉइंट के नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। तो साथियों चौथा पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि तिलैया बांध कोनार नदी पर स्थित नहीं है बल्कि बाराकर नदी पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है। तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित है। तो बगलिहार बांध की बात करें साथियों किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है। तो जायकवाड़ी बांध की बात करें, यह है तो साथियों महाराष्ट्र में, लेकिन गोदावरी नदी पर स्थित है। तो गोदावरी और महाराष्ट्र कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है, बताइए। तो झारखंड में स्थित कौन सा बांध है साथियों, मैथन बांध की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। तो मैथन बांध साथियों झारखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कृष्णराज सागर बांध जलाशय, ठीक है, ये किस नदी पर बनाया गया है। कृष्णराज सागर बांध की बात करें तो साथियों ये कहां पर बनाया गया है, ये तो कावेरी नदी पर बनाया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अब उसके बाद बात करें साथियों भारत में सबसे बड़ी अलवड़ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे बड़ी भारत की अलवड़ झील आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है साथियों, वुलर झील है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए 2-4 क्वेश्चन साथियों झीलों से भी हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। उसके बाद बात करें कि लोकटक झील की अगर बात करें तो किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिक्किम में, मणिपुर में, ओडिशा में या मिजोरम में। तो लोकटक झील में आपको कई बार बता चुका हूं साथियों कहां पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों इस क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे और आप सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक करने के बाद शेयर अवश्य कर देंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और 28वें नंबर का प्रश्न आप सभी लोग बता देंगे कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में या त्रिपुरा में। तो उमियम झील की अगर बात करें तो साथियों ये कहां पर स्थित है, ये मेघालय में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आपसे पूछा जा रहा है साथियों लैगून झील यानी कि चिल्का झील जो है वो कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में या तमिलनाडु में, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। तो चिल्का झील की अगर बात करें तो ओडिशा में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों क्लास का आखिरी अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है क्या हो सकता है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, बिल्कुल सही। यह किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो सकता है। देखिए पहली बात तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर खुद बता दिया गया है कि भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील। तो तब भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों, वुलर झील है। पूछा जा रहा है ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो साथियों ये तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये 30 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास थे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो पसंद आए हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।